हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम पोइट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर जो कि माय ग्रैंड मदर हाउस है उसको पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं पोइट्री के वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं माई ग्रैंड मदर हाउस, जिसकी राइटर कमला दास हैं। कमला दास बॉर्न इन मार्च 31, 1934, ठीक है, जिनका जन्म कमला दास का जन्म मार्च 31 यानी 31 मार्च 1934 को हुआ। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो कि एक पोएट है। यहाँ पे पोएटेस होना चाहिए था क्योंकि जो फीमेल राइटर होती हैं उनके लिए पोएटेस यूज़ करते हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी जो छोटी कथाएँ छोटी स्टोरीज लिखते हैं उनको शॉर्ट स्टोरी राइटर बोलते हैं। हैज़ earned respectable place in both English and मलयालम लिटरेचर, ठीक है। उन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों लिटरेचर दोनों साहित्य में बहुत ही रिस्पेक्टेबल यानी सम्मानजनक जगह हासिल किया था, ठीक है। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है वो 1976 में पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। क्रिएटेड क्वाइट अ स्टाइल, जिसके चलते बहुत हलचल मची थी, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था, जैसे वायरल होते हैं वैसा हुआ था। इन 1984 शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, और 1984 में उनको नोबेल प्राइज़ के लिए फॉर लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। शॉर्ट लिस्ट का मतलब होता है कि उनको जैसे रिकमेंडेशन दिया जाता है कि इनको इस लिए मिलना चाहिए, तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसके बाद उस सारे में से कुछ लोगों को चुन के नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, तो इनको भी शॉर्ट लिस्ट किया गया था। हर इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश इंक्लूडेड, इनकी जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं इंग्लिश में वो हैं समर इन कोलकाता, साइरन्स, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, द अनामताल पोएम्स, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग एंड यस अल्लाह। ये सारी उनकी जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं ऑफ इंग्लिश, ठीक है, ये सारी इंग्लिश की हैं। कमला दास पोएट्रीज इज़ प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल, उनकी जो पोएट्रीज़ होती हैं, जो कमला दास की जो पोएट्रीज़ होती हैं वो सारी ऑटोबायोग्राफिकल होती हैं, मतलब वो खुद के जो एक्सपीरियंसेस हैं या फिर खुद से ही रिलेटेड जो भी उन्होंने देखा है या फिर जो महसूस किया है उससे रिलेटेड ही ये सारी चीज़ें लिखती हैं। हर थीम इज़ लव ऑफ अ लोनली हार्ट, इनकी जो थीम होती है अपनी पोइट्रीज़ में या फिर स्टोरीज़ में वो होती है लव ऑफ लोनली हार्ट, यानी जो प्यार होता है अकेले दिल का जो प्यार होता है वो। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, लव जो कभी जिसका कभी भी पैशन यानी जिसका जुनून कभी नहीं ख़त्म होता है। लस्ट यानी लालसा कभी ख़त्म नहीं होती है। ग्रेड यानी लालच, और हंगर जिसकी भूख कभी सिटिएट नहीं होती है यानी संतुष्ट नहीं होती है। सी इज़ नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग्स, ठीक है। फॉर हर लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट विच इवन रीचेज द पॉइंट ऑफ नॉस्ट एंड इज़ रिबॉर्न अगेन एंड अगेन विथ न्यू विगर, ठीक है। इसका मतलब है कि इनकी जो थीम होती है वो प्यार होती है, प्यार अकेले दिल का प्यार, ठीक है, और जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है और नए जोश के साथ दोबारा फिर से अगेन एंड अगेन वो क्या होता है, रीबॉर्न होता है, यानी दोबारा जन्म लेता है नए जोश के साथ जो प्यार है, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। कमला दास रिवील्स अ कमेंड मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम, ठीक है। कमला दास की जो मास्टरी है वो फ्रेज में है। फ्रेज यानी वाक्यांश, यानी जो ये चीज़ लिखती हैं उसमें इनको मास्टरी है, महारत है कि ऐसा वो लिखती हैं जिससे कोई भी अपना जो इंटरेस्ट है वो नहीं खोता है, वो पढ़ता ही जाता है। एंड कंट्रोल ओवर रिदम, और जो लय होता है यानी किसी पोइट्री का जो लय होता है उस पर इनकी कंट्रोल इतनी ज़्यादा है कि मतलब इनको मास्टरी हासिल है उस चीज़ में। द वर्ड आर ऑफन पेंटेड, जो वर्ड्स होते हैं जो शब्द होते हैं वो अक्सर पेंटेड होते हैं यानी चित्रित होते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सामने ही हो रही है, ऐसा लगता है। एंड रिदम इज़ मार्वलस, और जो रिदम होता है वो मार्वलस होता है। ऑलमोस्ट फेवरसली अलाइव, और ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण है और जीवंत है, यानी जैसे हम पिक्चर देखते हैं
किसी स्टोरी को पढ़ के हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर से क्रिएट होती है, वैसा इनके पोइट्रीज़ या फिर जो ये पोएम्स लिखती हैं उसमें ऐसा लगता है। सो यहाँ तक उनका इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अब पोएम को देख लेते हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी मेरी दादी माँ का घर। देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे, ठीक है, एक घर है जो कि अभी बहुत दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ पे मैंने कभी प्यार पाया था, ठीक है, यानी जहाँ से कभी मुझे प्यार मिला था। दैट वुमन डाइड, और वो वुमेन जो है वो मर चुकी है। द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, अब जो हाउस है वो सन्नाटे में डूब चुका है, यानी उसको सन्नाटे ने घेर लिया है। स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, ठीक है, और अब वहाँ पे जो बुक्स रखी हुई हैं, जो घर में जो किताबें हैं, उनके बीच में सांप घूमते हैं। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, और मैं बहुत छोटी थी उस समय उन किताबों को पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने वो किताबें नहीं पढ़ी। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और जो मेरी ब्लड है यानी जो मेरा खून है वो मून के जितना ठंडा हो जाता है ये सारी चीज़ें देख के। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैंने कितनी बार वहाँ जाने के लिए सोचा। गोइंग देयर, ठीक है, तो वहाँ पे जाने को सोचा। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़, ठीक है, पियर का मतलब होता है झांकना, थ्रो यानी से, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो का मतलब होता है कि बहुत दिनों से उस घर में कोई अब नहीं रहता है, अब वो जो घर है वो पूरा धूल से ढक चुका है और इसकी जो खिड़कियाँ हैं उस पर धूल जम गई हैं और इसलिए उस खिड़कियों से कुछ भी अंदर नहीं दिखता है, और इसलिए यहाँ पे पोएटस ने यहाँ पे ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो लिखा है। तो वो जो धूल जमी जो खिड़कियाँ हैं उससे मैं झाँकूँगी, पियर मतलब झाँकूँगी, और जस्ट लिसन टू द फ्रोज़न एयर, और वहाँ की जो फ्रोज़न एयर है यानी जो जमी हुई हवा है उसको मैं सुनूंगी। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, और जो वो घनघोर जो निराशा है वहाँ पे, जो अब वहाँ पे क्योंकि कोई नहीं रहता, वहाँ बहुत ज़्यादा सन्नाटे में वो घर डूब चुका है, वहाँ बहुत सारी धूल जम चुकी है, और उस वाइल्ड डिस्पेयर में यानी उस घनघोर निराशा में पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, मैं वहाँ से क्या ले आऊँगी, एक आर्मफुल यानी अपनी बाहों में भर के डार्कनेस यानी अंधेरे को ले आऊँगी। टू ब्रिंग इट हियर, और यहाँ पे लाऊंगी। टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, और कहाँ पे उसको रखूँगी, उस अंधेरे को अपने बेडरूम के डोर के पीछे, ठीक है, मतलब अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे मैं उस डार्कनेस को रखूँगी। लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, एक ब्रूडिंग डॉग के जैसे, ठीक है, ब्रूडिंग डॉग का मतलब होता है जो डॉग जो हम पालते हैं, जो डॉग उसको अपने दरवाजे के पीछे बांधते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रूडिंग डॉग, जो हमारी फ़िक्र करता है और अजनबियों को देखते ही वो कैसे भौंकने लगता है उस तरह से वो हमारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करता है, इसलिए अजनबियों को घर में नहीं घुसने देता है। उस तरीके से मैं उस अंधेरे को अपने दरवाजे के पीछे रखूँगी। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम बिलीव नहीं कर सकते, तुम विश्वास नहीं कर सकते। कैन यू बिलीव दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं इस तरह के घर में रहती थी जहाँ पे अब क्या हो रहा है, बुक्स में सांप घूम रहे हैं, वहाँ पे पूरी धूल जम चुकी है, वो जो घर है वो सन्नाटे में डूब चुका है। एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, वो जो, और मुझे वहाँ रहने का बहुत ज़्यादा गर्व है और मुझे वहाँ से बहुत सारा प्यार मिला है, ठीक है। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं जो अपना जो रास्ता है, वे जो है अपना, वो खो चुकी हूँ। एंड बेग नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, और अब मैं स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों के दरवाजे पे प्यार की भीख मांगती हूँ, ठीक है, यानी मुझे अब वहाँ जितना मुझे दादी माँ से प्यार मिलता था, अब मैं वो प्यार अब अजनबियों के दरवाजे पे जाके खोज रही हूँ, उसकी भीख मांग रही हूँ। एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, यानी थोड़े बदले में थोड़ा सा ही सही, मतलब मेरी दादी माँ से मुझे जितना प्यार मिला था उतना ना सही, लेकिन उसके बदले थोड़ा तो मिलेगा, थोड़ा हिस्सा तो उसका मिलेगा, इस चीज़ की मैं भीख मांगती हूँ अब अजनबियों के दरवाजे पे। सो यहाँ पे पोएम ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी एंड अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।